भोपाल से अब खबर है जहां 11,000 ई रिक्शा वाहनों को बैन करने की तैयारी है। बिना परमिट चल रही ई रिक्शा पर शिकंजा कसा जाएगा। सड़क सुरक्षा समिति के प्रस्ताव पर उठाया जा रहा कदम। पहले चरण में 11,000 ई रिक्शों को किया जाएगा बैन। तो बिना परमिट के ये रिक्शा चल रही हैं, अब इनको बैन करने की तैयारी है। आपको बता दें कि 11,000 ई रिक्शा वाहनों को बैन करने की तैयारी है। बिना परमिट के चल रही ई रिक्शा पर शिकंजा कसा जाएगा। सड़क सुरक्षा समिति के प्रस्ताव पर उठाया जा रहा है ये कदम। पहले चरण में 11,000 ई रिक्शों को किया जाएगा बैन। तो 11,000 ई रिक्शा जिनको बैन करने की अब तैयारी है। बिना परमिट के ये ई रिक्शा चल रही हैं जिन पर शिकंजा कसा जाना है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, 11,000 ई रिक्शा पहले चरण में जिनको बैन करने की तैयारी अब है, कब से ये कार्रवाई शुरू होगी और इनके पास परमिट किस चीज का नहीं है, ई रिक्शा नहीं चला सकते हैं या कोई और अन्य वजह? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं भोपाल के अंदर लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और खासतौर पे ई रिक्शा हम देख रहे हैं लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिना परमिट के ये ई रिक्शा चल रहे हैं और इसको लेकर लगातार इस बात की भी आवाज़ उठ रही है कि उनकी वजह से यातायात प्रभावित भी हो रहा है और कई जगह जाम की स्थिति बनती है और ई चालक रिक्शा चालक जो हैं वो इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि दूसरे लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है और नगर सुरक्षा समिति ने इस बात को लेकर सर्वे भी किया और सर्वे रिपोर्ट जिला प्रशासन को भी सौंप दी है, जिसके बाद ये तय किया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में अवैध तरीके से जो भी ई रिक्शा चल रहे हैं उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। लगभग 11,000 ई रिक्शा है जो पहले चरण के अंदर प्रतिबंध किए जाएंगे। उसमें चयन किया गया है लिंक रोड नंबर 1 और लिंक रोड नंबर 2 और इसके अलावा नर्मदापुरम रोड और वीआईपी रोड पे पहले चरण के अंदर ई रिक्शा इस क्षेत्रों पर नहीं चल पाएंगे। देखिए, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि बड़ी संख्या में ई रिक्शे को जो प्रावधान दिया गया था वो ये दिया गया था जो विकलांग व्यक्ति है वो ई रिक्शा चलाए ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विकलांग कोटे की आड़ में धड़ल्ले से ई रिक्शा पूरे भोपाल के अंदर मधुमक्खी की छत्ते की तरह फैल चुके हैं। उसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी होती है। ना केवल परेशानी होती है, यातायात को जिस तरीके से बाधित करते हैं, किसी भी जगह पर जाम की स्थिति बन जाती है। ना केवल जाम की बल्कि दुर्घटना की स्थिति भी कई बार निर्मित होते हुए हमने देखी है। इसको लेके अब चूंकि बैन की स्थिति बन रही है, कई चरणों में बैन होगा। यानी कि पहले चरण में हमने देखा कि किस तरीके से 11,000 रिक्शाओं को चयनित करने के साथ उन रूट को चयनित कर लिया गया है जहां पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। दूसरे चरण में भी पुराने भोपाल के कुछ रूट को तय किया जाएगा और उसके बाद तीसरे चरण में संपूर्ण तरीके से भोपाल को में ई रिक्शा को बैन कर दिया जाएगा। देखिए, चूंकि ये एक विशेष कोटे के तहत भोपाल में चलाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन अवैध तरीके से जिस तरीके से ये पूरा संचालन किया जा रहा है उससे जिला प्रशासन के साथ साथ यातायात विभाग भी पूरी तरीके से इनसे त्रस्त हो चुका था। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर मानवीय पहलू देखें तो इसमें यह भी समझना होगा कि 11,000 से ज़्यादा जो ई रिक्शा चालक है उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो उनका पूरा जो परिवार है वो ई रिक्शा के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बाद उनके सामने ये स्थिति बन जाएगी कि आखिर जाए तो जाए कहाँ, परिवार को किस तरीके से पाले। बहरहाल लेकिन देखिए, बीच में जिला प्रशासन को उसमें बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से इससे पहले जो भोपाल में समस्या थी वो मिनी बसें थीं। जिस तरीके से हम देखते थे कि मिनी बस में धड़ल्ले से चलती थी, एक दूसरे से रेस लगाते थे, जिस तरीके से सवारी को भीड़ की तरह भर लेते थे, उसके बाद दुर्घटना के शिकार कई बार मिनी बस होते हुए दिखाई देती थी। यही स्थिति इस समय ई रिक्शा चालक की ऑटो की हमें देख रहे हैं कि धड़ल्ले से सवारी बिठालते हैं, जो एक तय पैमाना है उससे ज़्यादा बिठालते हैं। अवैध तरीके से वो लोग ये भी चला रहे हैं जो इस कोटे के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो अंजलि, स्पष्ट तौर पे जिला प्रशासन इसके ऊपर अब सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और जल्दी ही भोपाल से ई रिक्शा जो हैं वो सड़कों पर नजर नहीं आएंगे और पूरी तरीके से इस पर बैन लगा दी जाएगी। बिल्कुल, और इससे हालांकि अतुल ये भी हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो यात्री इससे ट्रेवल करते हैं उनको कहीं ना कहीं से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ई रिक्शा के माध्यम से ही वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। हालांकि कई बार जाम की स्थिति भी ये ई रिक्शा चालक बना देती थी, लेकिन अब यात्रियों को थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए क्या कोई और विकल्प दिया गया है?
देखिए बिल्कुल, यात्री के लिए भोपाल के अंदर अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। एक तो इसमें ऑटो की व्यवस्था दी गई है, लाल बसें चल रही हैं जो सुविधा के साथ इनको चलाने की स्थिति दी गई है। जो भी कम किराए के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए बीसीसीएल नगर निगम द्वारा ये बसें चलाई जा रही हैं। हर रूट पे ये संचालन किया जा रहा है, यानी भोपाल के किसी भी कोने में अगर आपको पहुंचना है तो लाल बस का आप सहारा ले सकते हैं, उसकी मदद से आप यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि प्राइवेट निजी कंपनी द्वारा भी कई गाड़ियां ऐसी चल रही हैं जो कम दामों पे आपको मिल जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। चूंकि देखिए ई रिक्शा के साथ जो उसकी बनावट है, हमने देखा किस तरीके से अगर वो तेज गति के साथ अगर टर्न लेते हैं या जिस तरीके से उनका चलाने की उनका बनावट बनी हुई है, उसके बाद कई बार स्थिति होती है कि वो पलट जाते हैं और उस पलटने की वजह से कई बार लोगों को घायल होते हुए भी, गंभीर घायल होते हुए भी हमने देखा है। बिल्कुल, और कई बार तो ई रिक्शा चालक जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है वो भी जो ई रिक्शा है उसे चलाते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से भी परेशानी का सामना कई बार यात्रियों को करना पड़ता है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज रहती है। ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ।